कहते हैं अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, भगवान के सामने टिक नहीं सकता। और सच्चा दान वही है जहां दिल से समर्पण हो, चाहे उसके पीछे कितना भी बड़ा धोखा क्यों ना छिपा हो। आज की कहानी है दैत्यराज राजा बलि और भगवान वामन अवतार की। एक ऐसी कथा जो हमें जीवन के गहरे प्रबंधन के सूत्र सिखाती है। असुरों के महान राजा बलि ने अपनी वीरता और बल से देवताओं को हराकर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। देवता निराश होकर अपनी माता अदिति के पास पहुंचे। अदिति ने कठोर व्रत किया और उस व्रत का फल हुआ भगवान विष्णु का वामन अवतार। वामन देव एक छोटे तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में प्रकट हुए। वामन देव पहुंचे बलि के यज्ञ में और हाथ जोड़कर बोले, महाराज, मुझे दान में केवल 3 पग भूमि चाहिए। बलि हंसकर बोले, हे बालक, पूरी पृथ्वी मेरी है और तू केवल 3 कदम भूमि मांगता है। ठीक है, तेरा दान पूरा होगा। लेकिन तभी उनके गुरु शुक्राचार्य ने चेताया, राजन सावधान, ये कोई साधारण बालक नहीं, ये स्वयं विष्णु है, ये तुझे छलने आए हैं, दान मत दे। पर बलि ने दृढ़ स्वर में कहा, गुरुदेव, यदि ये स्वयं भगवान है और मेरे द्वार पर दान मांगने आए हैं तो इन्हें मना करना अधर्म होगा। दानवीर बलि किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता। बलि ने संकल्प करने के लिए कमंडल उठाया, लेकिन शुक्राचार्य सूक्ष्म रूप लेकर कमंडल की नली में जाकर बैठ गए ताकि पानी बाहर न निकले और दान का संकल्प ही न हो सके। वामन देव मुस्कुराए, एक तीली उठाई और कमंडल की नली में डाल दी। शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई और वे तुरंत बाहर आ गए। अब रास्ता साफ था। बलि ने 3 पग भूमि का संकल्प ले लिया। संकल्प पूरा होते ही वामन देव का रूप बढ़ने लगा। वो छोटे ब्राह्मण से विराट ब्रह्मांड स्वरूप बन गए। एक पग में पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में पूरा स्वर्गलोक, अब तीसरा पग शेष रह गया। वामन देव ने पूछा, महाराज, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? राजा बलि का अहंकार टूट चुका था। वो बोले, प्रभु, तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान मुस्कुराए और तीसरा पग बलि के सिर पर रखकर उसे पाताल लोक का राजा बना दिया। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? पहला, जब कोई अच्छा काम कर रहा हो उसे रोकना नहीं चाहिए। दूसरा, दान केवल वस्तु का नहीं बल्कि अहंकार का त्याग भी है। तीसरा, अच्छे काम भी पूजा पाठ की तरह है। शुक्राचार्य ने अच्छे काम को रोकने की कोशिश की और उसकी कीमत अपनी एक आंख खोकर चुकाई। इसलिए याद रखें, अच्छे कर्म कभी मत रोकिए, क्योंकि अच्छे कर्म ही असली पूजा है। आइए अब कहानी का दूसरा हिस्सा यानी वर्तमान में राजा बलि के गढ़ के बारे में जानते हैं। क्या आपने कभी सुना है एक ऐसे किले के बारे में जहां आज भी राजा बलि की कहानी जिंदा है, जहां इतिहास, पुराण और पुरातत्व तीनों एक साथ मिल जाते हैं? आज हम बात करेंगे बिहार के मधुबनी जिले में स्थित बलि राजगढ़ की, जिसे माना जाता है दानवीर राजा बलि की राजधानी। बलि ने दान में अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। कहा जाता है कि बलि की राजधानी यही थी, बलि राजगढ़। इसीलिए स्थल का नाम पड़ा बलि राजगढ़ यानी बलि का किला। मधुबनी जिले के बाबूबरही प्रखंड में स्थित बलि राजगढ़ का इतिहास बेहद प्राचीन है। पुरातत्व विभाग की खुदाई में यहाँ विशाल आकार की प्राचीन ईंटें, मिट्टी के बर्तन, मूर्तियां और सिक्के मिले हैं। यहाँ की ईंटों का आकार 30 गुणा 17 गुणा 3 इंच का है, जो दर्शाता है कि ये निर्माण सामान्य काल से बहुत अलग और पुराना था। कई इतिहासकार मानते हैं कि बलिराजगढ़ गुप्त काल या उससे भी पहले का नगर रहा है। किले के चारों ओर ऊंची दीवारें और मिट्टी के बने किलेबंदी के अवशेष आज भी मौजूद हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि यहीं कभी राजा बलि का राजमहल था। आज बलिराजगढ़ को भारतीय पुरातत्व विभाग यानी ASI ने राष्ट्रीय महत्व का संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया है। ये स्थल मिथिला की प्राचीन संस्कृति और वैभव का प्रतीक है। हालांकि अभी भी यहाँ पूरी तरह से खुदाई और संरक्षण कार्य बाकी है। अगर इसका विकास किया जाए तो बलिराजगढ़ मिथिला का प्रमुख पर्यटन स्थल बन सकता है। बलिराजगढ़ केवल एक किला नहीं है, बल्कि ये हमें हमारी सभ्यता और संस्कृति की जड़ों से जोड़ता है। ये बताता है कि मिथिला भूमि केवल विद्या और कला की नहीं, बल्कि इतिहास और पौराणिक महिमा की भी धरोहर है। राजा बलि की कथा हमें सिखाती है, शुक्राचार्य ने अच्छे काम को रोकने की कोशिश की और इसकी कीमत अपनी एक आंख खोकर चुकाई। इसलिए याद रखिए, अच्छे कर्म कभी मत रोकिए, क्योंकि अच्छे कर्म ही असली पूजा है। अगर आपको बलिराजगढ़ की ये कथा और इतिहास जानकर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम और भी अनकही कहानियाँ और भूली बिसरी धरोहरें आपके सामने लाते रहें।
जय मिथिला।